बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए हैं। दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो जिस्मानी तौर पर ताकत देता है, और अगर मर्द हज़रात इसको इस्तेमाल करते हैं तो मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। और ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। नॉर्मल घरेलू ख़वातीन जो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो जिस्मानी तौर पर ख़ुद को कमज़ोर महसूस करती हैं, तो काम की वजह से थकावट वगैरह रहती है, तभी वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह वो ये एनर्जी जिस्म में देता है बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पर ये वो ख़वातीन जिनको डिलीवरी के बाद कमज़ोरी महसूस होती है, या डिलीवरी के बाद कमज़ोरी हो ही जाती है अक्सर ख़वातीन को, तो उनके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। जैसे घरों में पंजीरी वगैरह बनाई जाती है देसी तरीके से, तो बिल्कुल सेम वही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान है ये। तकरीबन आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें ख़र्चा होता है तो 500 रुपये तक आपका ख़र्चा जो है इसमें होएगा, और आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नुस्खे, आजकल गर्मियों का मौसम है तो लोग पूछते हैं कि ये गर्म होते हैं, इसमें चीज़ें जो हैं वो गर्म ऐड की गई हैं, तो हम क्या गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने जी मुझसे सवाल पूछा है। ये रीबादी के मैंने नुस्खा एक अपलोड किया था, उसके बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था, और भी एक दो नुस्खे थे। तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गर्मी हो या सर्दी हो, इसके साथ नुस्खों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर गर्म में नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं या सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ कोई इतना मसला नहीं होता। सिर्फ ये है कि आप साथ थोड़ी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते रहें। अगर आप ये नुस्खा कोई भी गर्म इस्तेमाल करते हैं, साथ दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करता रहे, या फिर ठंडी चीज़ें, वैसे बंदा कच्ची लस्सी वगैरह बना के पीता रहता है, वो पी, दिन में एक आधा बार वो पी ले। अगर आपको चाटी की लस्सी मिल जाती है तो वो दिन में एक आधा बार लाजमी पिएँ, यानी कि साथ ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल भी आप लाजमी करें। लोग कहते हैं कि सलाजीत सर्दियों के अंदर गर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाजीत गर्म है, इंतहाई गर्म चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी गर्म चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, उसके साथ आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते रहे, तो आपको कभी भी गर्मी नहीं होती, कभी भी वो गर्म चीज़ आपको नुकसान नहीं देती। तो इसलिए नुस्खे कोई भी हैं, उनको इस्तेमाल करने में गर्मी में सर्दी में कोई हर्ज नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि उनकी खुराक थोड़ी सी कम ज़्यादा बंदा कर लेता है। सर्दी में थोड़ी सी ज़्यादा खुराक इसकी ले सकते हो, और गर्मी में इसकी थोड़ी सी कम खुराक बंदा ले तो अच्छा रहता है। तो और इसमें कोई मसला नहीं होता, कोई गर्मी वगैरह का कोई मसला ये पैदा नहीं होता। अगर आप साथ हल्की फुल्की ठंडी चीज़ें आप कोई ना भी इस्तेमाल करें, सिर्फ आप एक पाव कम से कम दिन में एक बार दूध का इस्तेमाल ही करते हैं, तो आपको गर्म नुस्खा कोई भी है वो नुकसान नहीं देगा। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा क्या है? वो ये घर में बनने वाली चीज़ है, एक पंजीरी टाइप ही है। वो मैं आप आज लोगों को तरीका बताऊंगा, बेहतरीन और ज़बरदस्त है। इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़वातीन के लिए बेहतरीन है और मर्दों के लिए भी बेहतरीन है, दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चों को दे, जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट इतना बज़ायका, कुछ पंजीरी बनती है इनका टेस्ट कोई इतना ख़ास नहीं लगता है, इसलिए लोग खाते नहीं हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा बनता है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो करना आप लोगों ने क्या है कि आपने आधा किलो चने की दाल ले लेनी है। आप चने की दाल जो है खालिस लें, अच्छी लें, देसी दाल जो चने की मिलती है वो लें। चने की आधा किलो दाल ले लें, और 1 किलो आपने दूध लेना है। चने की दाल को आपने रात को धो के अच्छे से पानी में भिगो के रख देना है। तो पानी में भिगो के उसको रखें, सुबह उसे उठाएं, उसको फिर एक बार हल्का सा क्लीन करें। क्लीन करने के बाद उसको दूध में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें। उसको आपने हल्की आंच पे पकाते रहना है। जब देखिए कि दाल भी तकरीबन गल गई है और आपका जो दूध है वो भी गाढ़ा यानी होना शुरू हो गया, जैसे खीर बनती है इस टाइप में आ गया है, तो आपने उसको उतार लेना है। उतार के आपने किसी दूसरी बर्तन में आपने देसी घी जो है वो आपने ले लेना है। 20-30 ग्राम ले लें, यानी कि 3 से 4 चम्मच आप देसी घी के ले लें, 5 चम्मच ले लें, यानी कि ज़्यादा भी लें तो कोई मुश्किल नहीं। देसी घी है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो देसी घी ले लें 3 से 4 चम्मच आप देसी घी के लेके उसके अंदर आपने पिस्ता डाल देना है, पिसा हुआ, और बादाम। ये दोनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। बादाम भी आपने 50 ग्राम लेना है, पिस्ता भी आपने 50 ग्राम लेना है। इसके अलावा अगर आप कोई और मेवाजात डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये बेस्ट है। इससे ज़्यादा आप ना भी डालें तो आपका बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा तैयार होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने पीस के आपने देसी घी के अंदर डाल के हल्का सा इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे। उसके बाद आपने जो आपकी जो दाल की खीर बनी हुई है वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर देना है। थोड़ी देर आप इसको पकाएं, जब देखें कि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, देसी घी जो अच्छे से इन चीज़ों के अंदर रच गया है, इसके अंदर मिक्स हो गया है, तो आपने इसको उतार लेना है। अगर हो सके, अगर आपको लगे कि आपको मीठा करना चाहिए, आप इसके अंदर कोई मीठी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप मिश्री ले लें
50 ग्राम आप मिश्री लेके उसको पीसने के बाद वो आप इसके अंदर डालें। आपने इसके अंदर चीनी वगैरह नहीं डालनी, इसको मीठा करने के लिए इसके अंदर आप मिश्री डाल सकते हैं। वो भी आपने तब डालनी है जब आपने दूध और चने की दाल को पकाना स्टार्ट करना है, तब उसके अंदर आप डाल लें, तब ये अच्छे से इसके अंदर हल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको बाद में डालेंगे तो बाद में वो ये चीज़ें गाढ़ी हो जाती हैं और ये आपका जो नुस्खा है वो ख़राब हो जाएगा। जो आपने मिसाल के तौर पे मीठा डाला है इसके अंदर, वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, वो आपके इस चीज़ को ख़राब कर देगा। तो इसको आप ऐसे तैयार हो गया या नुस्खा जब आपका तैयार हो जाए तो उसको उतार के ठंडा कर लें। इसको आपने 2 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना, इसको 2 दिन आपने इसको अच्छे से डांप के रख देना है। दिन में 2 बार 3 बार आपने इसको हवा लगानी, यानी कि इसका ढक्कन उठा देना है 1 मिनट 2 मिनट के लिए, बाद में फिर इसको ऐसे ही डांप के रख दें। 2 दिन के बाद आप इसको उठा के फ्रिज में रखें और बाद में आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। इसको इस्तेमाल करने के तरीके 2 हैं। सर्दियों में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह और शाम 2 चम्मच 1-1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है और एक टाइम आप इसके साथ दूध लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर गर्मियों में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1 चम्मच सिर्फ इस्तेमाल करना है और वो दूध के साथ। आप दिन में करें, रात में करें, जब भी आपको दिल करे आप इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करें और करना आपने इसको दूध के साथ है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप इसको देसी घी में पकाएंगे और पकाने के बाद नीचे उतारेंगे तो कई बार ऐसे होता है कि देसी घी जो है जो इसके अंदर रच जाता है वो तो इसके अंदर मिक्स हो जाता है। जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत देसी घी होता है वो इसके ऊपर आ जाता है। जैसे हम सालन वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर तरी सी आ जाती है, तो ऐसे इसके ऊपर आ जाता है। वो देसी घी जो है वो आपने इसके ऊपर से उतार देना है। उतार के आप उसको सेव करके किसी और काम में भी ला सकते हैं, नहीं तो आप उसको फेंक सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। तो ये था आज का नुस्खा, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल किया करें, वो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देती हैं दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करने से। तो वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको टाइम पे मिल सकें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।